जय माता की दोस्तों, माता रानी की कृपा आप सभी लोगों पर सदा और सर्वदा बनी रहे। आपका स्वागत है अपने चैनल माय लवली होम एंड गार्डन में। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे भोले शंकर को खुश करने के लिए, उन्हें मनाने के लिए जो पशुपतिनाथ व्रत 5 सोमवार को रखी जाती है, उसकी सुबह की पूजा थाली कैसे तैयार की जाए और उसमें क्या क्या लिया जाए, उस विषय में हम लोग आज बात करेंगे दोस्तों। और उसे मैंने अपने थाली को जो सजाया है तो उसकी पूरी रिकॉर्डिंग आप दिखाऊंगी एक एक चीज़ की दोस्तों। और मंदिर में भी जाके कैसे पूजा करते हैं उसके बाद उसकी भी क्लिपिंग आज दिखाऊंगी। तो दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है इस वीडियो में, और इसलिए आपसे अनुरोध है कि पूरी जानकारी लें, पूरे वीडियो को अंत तक देखें और जानकारी उपयोगी लगे, ये वीडियो आपको उपयोगी लगे तो लाइक करें दोस्तों। आपके लाइक से हमें ताकत मिलता है। शुरुआत करते हैं दोस्तों जानकारी की क्या है इस थाली में। सुबह की थाली में क्या क्या चीज़ें लेते हैं, थाली आप देख सकते हैं। और ये थाली घर से ही तैयार करके ली जाती है और वहाँ पूजा करने के बाद वापस लाके बचे हुए सामान को रखते हैं और शाम को भी फिर प्रदोष काल में इसी थाली को लेके जाते हैं दोस्तों। तो इस थाली में पहले हमने रखा है चंदन, फिर उसके बाद ये है नाग केसर, थोड़ा सा हमने नाग केसर लिया है, इतना इतना ही लिया है कि दोनों टाइम हो जाए। और भांग ली है मैंने, ये सब वस्तुएं भगवान को बहुत प्रिय है। और मिश्री ली है भोग के लिए। फिर थोड़ा सा काला तिल लिया है मैंने, आप देख सकते हैं क्वांटिटी कितनी थोड़ी करके ली है। ये है अष्टगंध चंदन, भगवान को बहुत प्रिय है, इसी से श्रृंगार करेंगे। ये हमने लिया भस्म, फिर ये सिंदूर माता गौरी को चढ़ाने के लिए, रोली, कुमकुम, ये चुटकी भर हमने हल्दी ली है। बस इन सामग्रियों की मात्रा इतनी है कि सुबह शाम दोनों टाइम काम चल जाए। और ये एक दीपक लिया है मैंने, वहाँ घी का दीपक लिया है जलाने के लिए। बातियाँ भी मैंने पहले से ही शाम के लिए डाल रखी है अपने थाली में। और इस तरह से कपूर, 4 कपूर ली है, 2 सुबह जला देंगे, 2 शाम को जला देंगे। और ये 4 धूप बत्ती बना के ली है, एक मंदिर में जलाने के लिए, एक भोले शंकर के यहाँ जलाएंगे, फिर 2 शाम के लिए। ये मौली ले ली है माता गौरी को लपेटने के लिए भोले शंकर से। और एक जनेऊ लिया है भोले शंकर को अर्पित करने के लिए दोस्तों, शिवलिंग पर अर्पित करने के लिए। और ये पंचामृत से अभिषेक करने के लिए पंचामृत ले ली है मैंने, इसी डब्बे में सब मिक्स कर लिया था हमने। और इत्र लिया है, इत्र की शीशी है। और ये जल एक डब्बे में, एक दूध वाले डब्बे जो बड़े बड़े आते हैं, ये मेरा 4 लीटर का डब्बा है, उसे भर के मैंने जल ले लिया है ताकि जल की कमी ना हो। उसमें गंगा जल मिला लिया। और एक साफ वस्त्र, इससे हम पोछेंगे भगवान को। और एक लोटा ले ली है जिससे हम लोग जल को अभिषेक करते वक्त डालेंगे। और ये दक्षिणा मैंने ली है, अपने सामर्थ्य अनुसार आप दक्षिणा कुछ भी ले सकते हैं। माला ली है रुद्राक्ष की, जाप करने के लिए वहाँ बैठ के 1 माला 2 माला आपसे जितना बन पड़े जाप कर सकते हैं। तो ये कुछ फूल हमारे पास जो थे वो हमने लिया है। और इस तरह से ये सुबह की थाली मेरी तैयार हो गई और हम लोग पहुँच गए मंदिर। ये है माता रानी की मूर्ति, माता रानी का ये हमारे मंदिर में इस तरह से सजाया गया है पूरा। ये चित्रगुप्त मंदिर है और इसमें बजरंगबली हैं, लक्ष्मी, विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी हैं। और उसके बाद भोले शंकर की पूरे परिवार की यहाँ पे स्थापना हुई है। और घर से हम इसे ढक के थाली को लेके जाएंगे दोस्तों। तो इस तरह से मैंने एक चुनरी से ढक ली है और हम लोग पहुँच गए यहाँ मंदिर पे। आप देख सकते हैं कि और लोग भी मंदिर में पूजा कर रहे हैं। हम लोग पहुँचे तो उससे पहले और लोग पहुँच के पूजा कर रहे थे। अब हमने उनके पूजा करके जाने के बाद अपने शिव परिवार जो भोले शंकर की फैमिली है वहाँ साफ़ सफाई करनी शुरू की। इसके लिए मैंने गणपति भगवान को पहले साफ़ किया, फिर कार्तिक भगवान को साफ़ किया। जितने उनके ऊपर पहले से पुष्प वगैरह प्रसाद वगैरह लोगों ने डाल रखी थी उन सबको हमने पहले हटाया। एक एक चीज़ को मैंने, चावल, मिश्री, जो भी वहाँ पे गिरे थे चारों तरफ, उन सब चीज़ों को, एक एक चीज़ों को हमने हटाया दोस्तों। बहुत ध्यानपूर्वक मैंने पूरे सफाई की। आप देख सकते हैं कि वो उनके ऊपर जो जनेऊ जुड़ा था शिवलिंग पे, उसे भी मैंने निकाला। और माता गौरी का जो बंधन था शिवलिंग से, उसे भी मैंने हटाया। और अच्छी तरीके से अब भगवान को हम लोग स्नान कराएंगे। पहले सारी मूर्तियों को हम स्नान कराएंगे, अभिषेक कराएंगे गंगा जल मिश्रित जो
शुद्ध जल ले गए हैं घर से पहले से ही, उसी जल से हम लोग इनका स्नान कराएंगे। दोस्तों ये सब चीज़ें अगर आप जहाँ पे जा रहे हैं वहाँ पे इजाज़त देते हैं तो आप हटा सकते हैं, क्योंकि कई जगह शिवलिंग पे इन सब चढ़े हुए चीज़ों को हटाने की इजाज़त नहीं देते हैं। तो ये हमारे मोहल्ले में मंदिर है, हमारे घर के पीछे कुछ ही दूरी पे है, और यहाँ हम लोग पूर्णतः अपने मतलब कहा जाए कि अपने फैमिली की तरह ही जाके यहाँ पे पूजा पाठ कर सकते हैं और साफ़ सफाई कर सकते हैं। तो इस तरह से मैं जाके वहाँ पे अपनी साफ़ सफाई की। और अगर आपके यहाँ नहीं अनुमति मिलता है दोस्तों, तो आप उसी तरह से वहाँ पे अभिषेक करें और उसी तरह से सारी चीज़ों को चढ़ाएं, क्योंकि वहाँ पे मजबूरी बन जाती है। और यहाँ पे तो हमें परमिशन मिल जाता है, यहाँ पे पंडित जी नहीं मना करते हैं। तो फिर हम लोग अच्छे से साफ़ सफाई करके बहुत कहा जाए कि बहुत मन से बहुत अच्छा लगता है। और देखिए बाय मिस्टेक मैंने सोचा था कि मेरे हाथ में जो पंच धातु की रिंग है वो टच नहीं करेगी, लेकिन ध्यान नहीं दिया मैंने। जैसे मुझे याद आया तो मैं उसे जब देखा कि टच हो रहा भगवान को साफ करने में, भगवान से टच हो रहा और रिंग और भगवान को घर्षण हो रहा, तो मैंने निकाल दिया। तो इस बात का भी आप लोग ध्यान रखें दोस्तों कि आप अपने उंगली में या फिर हाथ में कुछ ऐसा पहने हैं जिससे भगवान को घर्षण हो, भगवान के ऊपर रगड़ खाए, तो उन चीज़ों को भी निकाल देना है, उससे भगवान को तकलीफ होती है दोस्तों। तो मैंने जैसे हमें लगा कि ये टच हो रहा है भगवान को, तो फिर मैंने उसे निकाल के दूसरे उंगली में पहन ली, दूसरे हाथ की उंगली में, और यहाँ पे इस तरह से मैंने अच्छे तरीके से भगवान को धुला। फिर इसके बाद हम लोग दोस्तों पंचामृत का अभिषेक करेंगे भगवान को। फिर दोस्तों शिवलिंग और जलधारी को साफ करने के बाद नंदी भगवान को मैंने साफ किया, और इस तरह से सारी मूर्तियों को हमने साफ किया अच्छे तरीके से। साफ करने के बाद अगल बगल की सारी चीज़ों को भी मैंने साफ कर ली। फिर उसके बाद अब पंचामृत से हम लोग अभिषेक करेंगे दोस्तों। इस तरह से मैंने माता पार्वती को भी साफ की, आप देख सकते हैं। अब फिर मैंने पंचामृत अभिषेक किया। जलधारी के जो भगवान के दाहिने तरफ गणेश जी के स्थान वहाँ पहले डाली, फिर कार्तिक भगवान का जो स्थान है बाएं तरफ वहाँ डाली, फिर अशोक सुंदरी माता को डाली, फिर उसके बाद माता गौरी के जो हस्त कमल है उस पर डालने के बाद मैंने शिवलिंग पे पंचामृत से अच्छे से भगवान को मल मल के अभिषेक किया। इस तरह से अच्छे से भगवान की मालिश की मैंने पंचामृत से मालिश करने के बाद फिर से शुद्धोदक स्नान कराएंगे दोस्तों। फिर से शुद्ध जल से स्नान कराएंगे भगवान को। यहाँ पे गणपति जी का स्थान रहता है, वहाँ पे पहले गणपति जी को चढ़ाएंगे। और इस तरह से अब देखिए मैं अभिषेक करा रही हूँ शुद्ध जल से, मंत्रों का जाप करते हुए, भगवान का स्मरण करते हुए, पशुपतिनाथ का स्मरण करते हुए, भोले शंकर का स्मरण करते हुए। अब दोस्तों इस बात का ख्याल रखें कि जो आप भी अभिषेक करते हैं तो उस पर आधी अधूरी वस्तुएं छूटी न रहें, पंचामृत का कुछ अंश छूटा न रहे, और मतलब पूरा साफ न हो उसके पहले ही आप उनका श्रृंगार करने लगे, तो ये सही नहीं है। तो मुझे जहाँ तक मालूम है, क्योंकि मैं अभिषेक कराती हूँ, तो मैं ये देखती हूँ कि अभिषेक कराने के बाद पंडित जी पूरा साफ कराते हैं और एक साफ कपड़े से या नया वस्त्र हो। तो इस तरह से हम लोग जो नवरात्रि में अक्सर चुनरियाँ चढ़ाते रहते हैं, तो या फिर किसी भी तीज त्यौहार के बाद भगवान लोगों को चुनरी चढ़ाते रहते हैं, तो वो चुनरी साफ़ ही मैं रख देती हूँ अपने पूजा स्थल पे, जहाँ पे मेरा मंदिर है घर का, वहीं पे रखे रहती हूँ। और इस तरह से उसको मैं निकाल लेती हूँ भगवान की पूजा साफ़ करने के लिए, मूर्तियों को साफ़ करने के लिए, मंदिर साफ़ करने के लिए। अब देखिए मैंने अभिषेक के बाद सभी मूर्तियों को अच्छे से पोंछा, और जो बर्तन को खाली नहीं लाया जाता है, तो देखिए जलधारी के नीचे मैंने अपने जो पंचामृत वाला डब्बा था उसे लगा दिया है, और ये जलधारी से जो जल है वो आके मेरे डब्बे में भी आ गया, गिर के मेरे डब्बे में आ गया। तो फिर वो उसे मैं घर लेके आऊँगी और अपने पूरे घर में छिड़काव करूँगी। इस तरह से साफ़ सफाई करने के बाद अब मैं करूँगी भगवान का श्रृंगार दोस्तों। और हर कार्य के बाद हाथ धुलना बहुत आवश्यक है, क्योंकि गंदे हाथों से फिर हम भगवान का नहीं स्पर्श करेंगे। तो देखिए मैंने हाथ भी धुल ली पोंछने के बाद।
अब मैं दोस्तों पहले दीपक प्रज्वलित करूंगी और एक एक चीज़ों को यहाँ पे भगवान को अर्पित करूंगी, श्रृंगार करूंगी। ये देखिए अष्टगंध है, चंदन को मैंने थोड़ा सा ले लिया और उसे मैं घोलूंगी। पहले दीपक को जलाऊंगी, दीपक जलाने के बाद अष्टगंध चंदन से पहले भगवान को सभी को टीका करूंगी और भगवान का श्रृंगार करूंगी। पूरे शिवलिंग को सजाऊंगी दोस्तों। दीपक प्रज्वलित करके एक साक्षी रूप हो जाता है। दीपक प्रज्वलित करके अगर हम ये सब काम करते हैं तो एक साक्ष्य होता है, अग्नि को साक्ष्य मान के हम सब काम करते हैं। दीपक जला ली, धूप जला दी मैंने। फिर उसके बाद पूरे पूजा को करेंगे हम। अब मैं दोस्तों बाबा का, भोले बाबा का अपना श्रृंगार करूंगी, अपने भोले बाबा का श्रृंगार करूंगी। इसके लिए मैंने अष्टगंध को थोड़ा सा जल डाल के हल्का सा गाढ़ा ही घोलेंगे ताकि बहे नहीं। अगर पतला आप घोल देंगे तो फिर श्रृंगार करने में दिक्कत होगी, ये बहते जाएगा। तो देखिए मैंने पहले गणपति जी के स्थान पे लगाई और फिर उसके बाद कार्तिक भगवान के स्थान पे लगाई, फिर अशोक सुंदरी माता के स्थान पे लगाई, फिर माता गौरी के हस्त कमलों पे मैंने लगाया इस अष्टगंध चंदन को। उसके बाद भोले बाबा के ऊपर हम लगाएंगे, शिवलिंग पे लगाएंगे। ये इस तरह से मैंने पूरा अच्छे तरीके से, आपको कैमरे में शायद नहीं दिख पा रहा होगा दोस्तों, तो इस तरह से मैंने सजाया। सजाने के बाद मैं देखिए शिवलिंग पे ऊपर में स्वस्तिक बनाया, फिर फ्रंट साइड में मैंने ओम बनाई, त्रिपुंड बनाया। फिर उसके बाद एक एक चीज़ों को चढ़ाएंगे। सब श्रृंगार करने के बाद भगवान के मस्तक पे ये सब चीज़ें लगाने के बाद बहुत अच्छा लगता है दोस्तों, बहुत सुकून मिलता है, बहुत शांति मिलती है। इस तरह से हर सोमवार को मैं पूजा तो हमेशा ही करते रहती हूँ भोले बाबा की, मंदिर जाके हर सोमवार को करती हूँ। बस ये ऐसे मैं करती हूँ तो थाली लेके नहीं जाती थी, थाली में सजा के नहीं लेके जाती। एक पूजा की मेरी डोलची है, उस डोलची में मैं लेके जाती हूँ। उसमें हमेशा मंदिर के लिए सारे सामान उसमें रखे रहते हैं हमेशा, तो उस डोलची को लेके जाती हूँ। लेकिन जिस दिन सोमवार का पशुपति व्रत की पूजा की जाती है उस दिन थाली को सजाकर हम लोग लेके आते हैं मंदिर। तो इस तरह से मैंने देखिए त्रिपुंड बनाया भगवान के ऊपर, स्वस्तिक, ओम और त्रिपुंड बनाने के बाद सारी सामग्री, सभी मूर्तियों को भी मैंने अष्टगंध अर्पित की, अष्टगंध का टीका लगाया। और आप देख सकते हैं इस तरह से आपको वीडियो में क्लियर दिख रहा होगा कि अपने भगवान को लगाने के बाद जो उंगली में लगी रहती है दोस्तों, उसे माथे पे लगाते हैं और कंठ पे लगाते हैं। और महिलाएं अपने श्रृंगार के सामानों पे लगाती हैं, जैसे वो मंगलसूत्र पहनी है या फिर अपना जो चूड़ी है उस पर लगाते हैं हम लोग। फिर उसके बाद हाथ को धुल के मैंने फिर देखिए ये इस तरह से चंदन जो ले गए थे, चंदन, पीला चंदन जो मैं ले गई थी उसे लगाई सब जगह। चंदन से फिर मैंने श्रृंगार की भगवान की, माता रानी की। और फिर चंदन को भी सभी मूर्तियों पर मैंने अर्पित किया, सभी मूर्तियों को मैंने चंदन भी लगाई। इस तरह से लगाने के बाद चंदन का भी जो उंगली में लगा हुआ हिस्सा रह जाता है उसे अपने मस्तक पे लगाते हैं दोस्तों। तो जो भी उंगली में भगवान को अर्पित करने के बाद जो चीज़ें हाथ में लगी रह जाती हैं उसे अपने मस्तक पे लगा लेते हैं। सिंदूर है तो अपने मांग में लगा लेते हैं दोस्तों। इस तरह से मैंने किया। फिर उसके बाद देखिए हर कार्य के बाद मैं हाथ नहीं धुलना बोलती हूँ, हाथ जरूर धुलती हूँ। हाथ धुल के मैं तब दूसरी चीज़ों को लेके अर्पित करती हूँ। अब देखिए मैंने गणपति भगवान को सिंदूर लगाया, माता गौरी को सिंदूर लगाई और अपने मांग में लगा लिया उसे, जो मेरे उंगली में लगी रह गई उसे मांग में लगा लिया। और फिर अब मैं हाथ धुलूंगी, अच्छे तरीके से हाथ को धुल लेंगे, क्योंकि सिंदूर, कुमकुम, रोरी ये सब चीज़ें शिवलिंग पे नहीं चढ़ाई जाती, शिवलिंग पे नहीं, गलती से भी नहीं टच कराना है। तो अगर हाथ मैं नहीं धुलूंगी तो ये कहीं ना कहीं मेरे उंगली में लगे भगवान को लग जाएगा, भगवान को अर्पित हो जाएगा। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखा जाता है। अब देखिए कुमकुम और रोरी भी मैं माता अशोक सुंदरी और गौरी माता को सिर्फ लगाई हूँ। इस तरह से इन दोनों चीज़ों को लगाने के बाद इसके बाद मैंने गठबंधन किया दोस्तों, माता गौरी और भोले शंकर को। हाथ को पहले धुल लिया, हाथ धुलने के बाद अब भोले शंकर और माता गौरी जो हैं उनका रक्षा सूत्र से 7 बार फेरे लगाऊंगे। और ये ध्यान रहे दोस्तों कि हमें गांठ नहीं बांधना है, रक्षा सूत्र जो है उसे सिर्फ फंसा के ही आपस में लपेट देना है। तो देखिए इस तरह से मैं शिवलिंग पे उसे एक उंगली से पकड़ी थी, चिपकाई हुई थी, और दूसरी तरफ से मैंने लपेटना शुरू किया और इस तरह से मैंने 7 बार लपेट दिया इसे, इस रक्षा सूत्र को।
ये एक तरह से माता का गठबंधन किया जाता है शिव भोले बाबा से, और ये कामना की जाती है कि जिस तरह से आपका सौभाग्य बना है, आपका जैसे जोड़ी बनी हुई है, जन्मों जन्म तक आप आशीर्वाद दें कि हम लोगों की जोड़ी इस तरह से जन्मों जन्म तक बना रहे। 7 जन्मों का बंधन होता है दोस्तों, माता गौरी और भोले शंकर का जिस तरह से जोड़ी सलामत है, वो आशीर्वाद दें कि हम लोगों की भी जोड़ी हमेशा सलामत रहे दोस्तों। और इस तरह से आप मंत्रों का उच्चारण करते रहें, मंत्रों का जाप करते रहें, भोले बाबा से, पशुपतिनाथ से अपने प्रार्थना करते रहें और क्षमा याचना भी करते रहें दोस्तों। मंदिर जाने से पहले मैंने संकल्प धारण की थी, घर के मंदिर में ही अपने घर में पूजा जब शिवलिंग की अपने घर की शिवलिंग की पूजा जब की, तो मैंने वहाँ पे संकल्प भी धारण किया था। जिस तरह से संकल्प धारण करने के लिए बताया जाता है, तो उस तरह से संकल्प धारण करके ही मैं घर मंदिर आई थी। घर में पूजा करने के बाद अब ये रक्षा सूत्र मैंने सबको अर्पित भी की, वस्त्र स्वरूप रक्षा सूत्र मैंने तोड़ तोड़ के थोड़ा थोड़ा सबको अर्पित कर दिया वस्त्र स्वरूप दोस्तों। इस तरह से मैंने करने के बाद पुष्प अर्पित करूँगी, और जो भोग प्रसाद है, धूप दीप दिखाने के बाद भोग प्रसाद जो मिश्री है, उसे मैं एक दीपक जो मिट्टी के दिया है उसी में एक तरफ लगाऊंगी भगवान के पास में। ये देखिए यहाँ पे जनेऊ भी चढ़ा दिए मेरे हस्बैंड, और मंदिर के पंडित जी भी उस समय पूजा कर रहे थे, तो वो भी पूजा अपना आगे कर रहे हैं। इस तरह से मैंने चावल में अष्टगंध मिला के उससे रंग कलर कर लिया था दोस्तों। तो अष्टगंध मिले हुए चावल को भी अर्पित किया, और जनेऊ को भी अष्टगंध से थोड़ा सा पीला कर लेते हैं, और इन सब चीज़ों को अर्पित करेंगे। जो भी सामग्री आपके पास है, पूजा सब सामग्री, उस सब को यहाँ पे अर्पित करेंगे हम लोग। पंचोपचार विधि से पूजा करते हैं, विधि विधान से पूजा करते हैं भगवान का। फिर उसके बाद सारी मूर्तियों पे भी ये सब चीज़ों को हम लोग चढ़ाएंगे। तो आप देख सकते हैं वीडियो में कि मैंने कैसे सबको चढ़ाया सब कुछ। थोड़ा समय तो लगता है दोस्तों, लेकिन जब आपकी मनोकामना इतनी बड़ी है, जब आपका कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, तो आप भगवान के यहाँ आए हैं, भगवान के शरण में आए हैं, तो आप इसे समय तो देना पड़ेगा, और विधि विधान से सारी चीज़ों को ध्यानपूर्वक करना तो पड़ेगा, वरना कोई मतलब नहीं है, कोई फल नहीं है। क्योंकि जब आप भगवान को वक्त नहीं देंगे और भगवान से जब आपका संबंध ही नहीं बनेगा, मतलब दिखावे के लिए पूजा करेंगे, मन से नहीं करेंगे, तो कोई मतलब नहीं है दोस्तों। एक बार करके देखिए, बिल्कुल विश्वास करिए। जब आप इस तरह से भगवान के लिए समय देते हैं और भगवान के मंत्रों का जाप करते हैं और भगवान की पूजा के लिए तल्लीन रहते हैं, तो बहुत खुशी भी मिलती है, आत्म शांति भी मिलती है। उस समय हम अपने आप को भूल जाते हैं कि हम कौन हैं, एकदम भगवान में ही तल्लीन हो जाते हैं, मग्न हो जाते हैं भगवान के ध्यान में। तो इस तरह से किया है मैंने। अब भोग लगाएंगे, भोग प्रसाद लगाने के बाद आरती करेंगे दोस्तों। एक बात का जरूर ध्यान रखिएगा कि दीपक जला के दिखाने के बाद भी हाथ प्रक्षालन, अपने हाथ को धुलने के बाद ही भोग प्रसाद लगाएं, और सारी पूजा करने के बाद, आरती करने के बाद दक्षिणा जरूर चढ़ाएं और क्षमा याचना जरूर करें प्रभु से। हम इंसान ही हैं, कहा जाता है कि इंसान गलतियों का पुतला होता है, तो गलती होती रहती है ज़िंदगी में। और भोले भंडारी तो भोले भंडारी ही हैं और महादानी भी हैं, तो क्षमा याचना करेंगे, तो ऐसा नहीं है कि वो क्षमा नहीं करेंगे, वो ज़रूर क्षमा करेंगे। गलती से भी कुछ गलती अगर हो गई है तो भगवान अपना कृपा बनाएंगे, कृपा बरसाएंगे। तो दोस्तों इस तरह से आज का पूजा संपन्न हुआ, और शाम का जो थाली है उसमें ये सब चीज़ें तो रहेंगी, साथ में भोग जो होता है 3 जगह लेके जाएंगे हम। इसमें 3 कुछ भी बनाएंगे, थोड़ा सा बनाएंगे, और उस भोग को 3 हिस्से करके, थोड़ा ही बनाएंगे और 3 हिस्से करके ले जाएंगे मंदिर में चढ़ाएंगे। और 6 दीपक होगा, 6 दीपक में से 5 दीपक हम मंदिर में जलाएंगे शिवलिंग के पास में, और 1 दीपक वहाँ पे रखेंगे, शिवलिंग के पास में रखेंगे। फिर उसे थाली में वापस रख के घर ले आके अपने घर के दरवाजे के पास पे जलाएंगे। दरवाजे के बाहर अपने हाथ के घुसते वक्त ही दाहिने साइड जो पड़ता है मेन गेट के पास, वहीं जलाएंगे।
तो दोस्तों इस तरह से हमारा आज का पूजा संपन्न हुआ। आशा करते हैं कि इस वीडियो की जानकारी आपको उपयोगी लगी होगी। दोस्तों अगर जानकारी अच्छी और उपयोगी लगी तो लाइक ज़रूर करें, क्योंकि उसी से हम लोगों को ऊर्जा मिलता है, और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें। दोस्तों अभी तक आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन जरूर दबाएं, ताकि आने वाली वीडियो की जानकारी आप तक समय से पहुंच सके। दोस्तों धन्यवाद। दोस्तों जय माता की। दोस्तों माता रानी की कृपा आप सभी लोगों को सदा और सर्वदा बनी रहे। फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नई वीडियो में।